जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी में। तो मैं आप लोगों के लिए आज टॉप 30 जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखिए। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो सर्वप्रथम जो है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। लेमार्क कहाँ के रहने वाले हैं, तो फ्रांस के रहने वाले हैं। और ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाले हैं, तो जर्मनी के रहने वाले हैं ट्रेविरेनस, इसको भी याद रखना है। और जीव विज्ञान शब्द कब दिया गया, तो 1801 ईस्वी में जो है लेमार्क और ट्रेविरेनस दोनों मिलके दिए थे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो जैव विकास को जो है सबसे पहले बार जो है जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क जी ने सबसे पहले बार जैव विकास के बारे में समझाए थे। और इन्होंने लेमार्कवाद का सिद्धांत भी दिए थे। लेमार्कवाद सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा था कि इन्होंने कि जो भी उपार्जित लक्षण है, जो भी वातावरणीय या भोजन के बदलाव के कारण किसी जीव में आया है तो वह जो है जेनेटिक होगा। बट ऐसा नहीं है। उन्होंने कह दिया कि जैसे कोई लोहार है, उसका हाथ क्या होता है कि हार्ड होता है, तो उसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उसका भी मसल्स उतना ही हार्ड होगा। बट ऐसा नहीं था। इनको जो है खंडन, लेमार्कवाद का जो है खंडन या उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत का खंडन किसने किया, बाइशमान ने किया। बाइशमान जो है एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। उन्होंने चूहा पर जो है 22 पीढ़ी तक प्रयोग किए, 21 पीढ़ी तक उनके पूँछ को काट के उन पर प्रयोग किया। तो देखा कि अगले पीढ़ी में क्या है, पूँछ मौजूद था। तो इनसे इनके लेमार्कवाद को खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वातावरणीय या भोजन के प्रभाव के कारण या ऊपरी लक्षण के कारण जो भी वंशानुगत नहीं होता है। तो इसके खंडन को किसने किया, बाइशमान ने किया। याद कैसे रखना बाइशमान का नाम, तो 21 पीढ़ी के बाद क्या आएगा, 22वां पीढ़ी, यानी कि बाइशमान 21 पीढ़ी तक चूहों पर प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा अरस्तु को जो है जूलॉजी एंड बायोलॉजी का फादर कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है। तो इनका सही जवाब होगा थॉमस अल्वा एडिसन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइनोलॉजी का जो है जनक माना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, ग्लैंड के बारे में जो जिसमें हम अध्ययन करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। इसमें जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया, पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया, एड्रिनल ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, पाराथायराइड ग्रंथि हो गया। तो ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन किसने दिया, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन विकासवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था 1859 ईस्वी में। इसको भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या प्रकृति द्वारा चयन का सिद्धांत भी पूछ लिया जाए तो किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने ही दिया। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी म्यूटेशन और थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने किया। इसीलिए जो है उत्परिवर्तन विज्ञान का जो है जनक किसे माना जाता है, ह्यूगो डी ब्रिज को उत्परिवर्तन का जो है क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, फादर ऑफ द म्यूटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि विज्ञान
फार्मास्यूटिकल साइंस का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हिप्पोक्रेटस को जो होता है औषधि विज्ञान का पितामह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन। और प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिए हैं, या इसी को बोलते हैं प्रकृति द्वारा चयन का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं डार्विनवाद। डार्विनवाद जो है किसने दिया? तो नाम से स्पष्ट है, डार्विनवाद डार्विन। ठीक है, चलिए लैमार्कवाद लैमार्क, नाम से ही स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया पहली बार जो है पृथ्वी पर उत्पत्ति होने वाले जीव को माना जाता है, वैज्ञानिक द्वारा माना जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को माना जाता है जो पृथ्वी पर पहली बार जन्म लेने वाले जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? डोरमेंसी पीरियड्स को क्या कहते हैं? तो कहते हैं हार्बेनेशन। हाइबरनेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि इस स्थिति में शरीर जो होता है डेवलप उतना नहीं कर पाता है और शारीरिक विकास भी रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो बीटी कल्चर के द्वारा जो है अंगूर का उत्पादन किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों का जो अध्ययन होता है लेपिडोप्टेरोलॉजी कहलाता है। इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाएगा? एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों का अध्ययन कहलाएगा। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। इसको भी याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान का अध्ययन जो होता है पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। इसी तरह से याद रखना है कि ब्लड का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ब्लड का जो स्टडी होता है वह हेमाटोलॉजी में किया जाता है। इसको भी याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेमाटोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ द ब्लड, ब्लड का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जस्ट अभी ऊपर किए हैं, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2016 और 19 में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कीटों का अध्ययन क्या होगा? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऊपर अभी क्वेश्चन के पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। अब कमेंट बॉक्स में लिखना है कि रेशम का पालन, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? संस्कृतियों का अध्ययन जो होता है एथनोलॉजी कहलाता है। एथनोलॉजी क्या होता है? सब विभिन्न संस्कृतियों के रहन सहन ये सब का जो है वैज्ञानिक विवरण या तुलनात्मक अध्ययन जो किया जाता है वो एथनोलॉजी कहलाता है। संस्कृति और पुष्पों का हो गया क्या? पुष्पों का हो गया एंथो, ये याद रखना है एंथोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन का विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत बोन्स का अध्ययन किया जाता है? बोन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियो। तो ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन जो होता है क्या होता है? हड्डी। हड्डी का अध्ययन क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? तो हाइड्रोपोनिक्स का संबंध है वैसे पौधा की संवर्धन जो मिट्टी के बिना ही उत्पादित होता है। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सब्जी अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सब्जी का जो होता है अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्गेनिकल्चर जो होता है उसके अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन या उसका अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्राक कणों का अध्ययन जो होता है पेनोलॉजी कहलाता है। प्राक कण कहाँ से निकलता है? ये जो होता है एंथर होती है, पुष्पों का एंथर, और उस एंथर से क्या होता है प्राक कणों का पोलन ग्रेन का क्या होता है उत्सर्जन होता है, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर को याद रखना है, वनों के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, इसलिए बहुत ही ध्यान से सबको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है किसका अध्ययन कहलाता है? तो यह पक्षियों का अध्ययन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी 2015 में जो है, एनटीपीसी 2016 में, ये क्वेश्चन सभी जगह पूछ लिया जाता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों और वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये जो होता है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहलाता है, कि आपस में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं और तो ये सब का जो है अध्ययन जो होता है क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है जो नम और आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? आप लोग पढ़े होंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा ग्रुप को कहा जाता है। तो जो नम और आर्द्र दोनों जगह पर विकास करता है उस पौधा का जो अध्ययन होता है ब्रायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पृथक्करण एवं संयोजन के संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो यह इसका सही जवाब होगा टिश्यू कल्चर कहलाता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि जीव द्रव के कोई भी एक भाग को लेके उसको क्या करते हैं, उससे पेड़ पौधे का विकास किया जाता है, तो वह जो कहलाता है टिश्यू कल्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एग्रो एस्ट्रोलॉजी जो होता है में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं फाइकोलॉजी कहते हैं। और यहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, कवकों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। ये भी बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइटोलॉजी में। तो साइटोलॉजी में जो होता है कोशिका का, साइटो वर्ड जो होता है कोशिका के लिए प्रयोग किया जाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका के बारे में सबसे पहले बार 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने बताए थे। आप लोग तो जानते ही होंगे, जो कि निर्जीव कोशिका के बारे में बताए थे। बट सजीव कोशिका के बारे में जो है ल्यूवेन हॉक ने कब बताए थे? ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में बताए थे, अपने माइक्रोस्कोप के सहायता से खोज किए थे जीवाणु के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों से संबंधित जो अध्ययन था इक्थियोलॉजी कहलाता है। यहीं पर पूछा मत्स्य का पालन जो पूछा जाएगा तो कहलाएगा पीसी कल्चर। इसको याद रखना है, पीसी कल्चर।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है झाड़ियों के अध्ययन। डंडा याद रखना, किससे बनेगा? झाड़ी से। तो डेंड्रोलॉजी का अध्ययन जो होता है झाड़ियों के अध्ययन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्गीकरण का जो पितामह है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को जो है फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अच्छे तरह से जीवों को वर्गीकरण करके उनको बताए हैं, तो इसलिए इसको फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।